Good morning, everyone. I am Juhi, teacher of Adarsh Shiksha Niketan School. I am here to teach you EVS, 5th class. In EVS, we are talking about when people do not get enough to eat. ये आपका चैप्टर 11 है. चैप्टर 11 के पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था फूड के बारे में. अब हम चैप्टर ये पार्ट 2 है आपका when people do not get enough to eat. जब लोगों को उतना नहीं मिल पाता है खाने के लिए तो क्या क्या होता है. देखो, इंडिया जो है आपका सेकंड मोस्ट पॉपुलर कंट्री है वर्ल्ड में. ऑल्दो इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टेपल क्रॉप्स. आपका जो जितने भी क्रॉप्स वगैरह जो है ये प्रोड्यूस करते हैं, इंडिया थर्ड नंबर पे है, थर्ड लार्जेस्ट नंबर पे है. ठीक है, तो आपके देखो एस्टिमेटेड द hundreds of millions Indians are undernourished. Food problem in India is directly related to every growing population. आप सभी को पता है इंडिया में फूड के कारण जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन से जो भी जितने भी पॉपुलेशंस हैं सभी पे ये फैक्टर है. मतलब जो आपके पॉवर्टी जो कहते हैं, पॉवर्टी के कारण ये होता है जैसे कि गरीबी होती है तो जो जिनको खाना नहीं मिल पाता है तो वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार बन जाते हैं. जैसे आप देख सकते हो इस पिक्चर में एक छोटा सा बच्चा जो है उसको सही पोषण ना मिलने के कारण उसकी हालत कैसी हो गई है. द पुअर पेरेंट्स आर नॉट एबल टू गिव देयर चिल्ड्रन न्यूट्रिशंस फूड. जो गरीब होते हैं जो पेरेंट्स वो इतने नहीं होते हैं कि सहायक कि अपने बच्चे को अच्छे से न्यूट्रिशंस फूड दे पाएँ जो उनकी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है. फेमाइन इज़ अ प्रोलॉन्ग्ड फूड स्टोरेज दैट कॉज वाइड स्प्रेड हंगर एंड डेथ. आपका जो फेमाइन ये इसके कारण क्या होता है कि भूखे होने के कारण लोग मरते जा रहे हैं. अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्टार्व. फेमाइन रिजल्ट्स फ्रॉम क्रॉप फेलियर्स. The main cause of famine are drought or too much rainfall and flooding. famine का कारण क्या है? ज़्यादा फ्लड होने के कारण, बाढ़ आने के कारण, ज़्यादा हैवी रेनफॉल होने के कारण और ड्रॉट सूखापन के कारण. तो प्लांट डिजीजेज एंड पेस्ट मे ऑल्सो कॉज क्रॉप फेलियर इन अ लार्ज एरिया. कहीं कहीं एरिया में ये भी हो रहा है कि प्लांट्स में क्या हो रहा है कि जो डिजीज़ लग जा रहे हैं तो उसमें खाद्य पदार्थ ना देने के कारण जो डिजीज़ लग जा रहे हैं वो फसल बर्बाद हो जा रहे हैं. इसलिए यहाँ पे फसल की बर्बादी हो रही है. जहाँ बर्बादी हो रही है तो कुछ लोगों को वही फसल मिल नहीं पा रहा है. ये भी एक फेमाइन का एक बड़ा कारण. नेक्स्ट है आपका द बंगाल फेमाइन. बंगाल फेमाइन जो है आपका 1943 में ये हुआ था ह्यूमन एक्शन के थ्रू कि इंडिया वॉज रूल्ड बाय द ब्रिटिश एट द टाइम. उस टाइम पे क्या था कि इंडिया जो है ब्रिटिश के द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे थे. मतलब ब्रिटिश हमारे इंडिया पे रूल कर रहे थे. ब्रिटेन वॉज इंगेज इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड. जो आपका जो ब्रिटेन है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मिला हुआ था. तो द वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड दिस फेमाइन. अब देखो ये फेमाइन हुआ कि जनरल स्टोरेज ऑफ फूड इन बंगाल में हुआ कि जापानीज़ कैप्चर ब्रह्मा एंड स्टॉप द सप्लाई ऑफ राइस. जो आपके जापानीज़ जो थे उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा को कैप्चर कर लिया था और उसका जो सप्लाई है राइस का उसने स्टॉप कर दिया था. जहाँ से राइस का सप्लाई हो रहा था उस सप्लाई को बंद कर दिया था. द ब्रिटिश रूलर्स टुगेदर विद द ब्लैक मार्केटर्स आल्सो हैड बैक स्टॉक्स. तो उन्होंने क्या किया था कि ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो गई थी. जब सप्लाई बंद हो गया था तो लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा था, बहुत लोगों के पास खाना नहीं पहुंच पा रहा था. इसके कारण ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो गई. ब्लैक मार्केटिंग जानते हो कि स्टॉक में रख लेना. इन्हीं सब चीज़ों को स्टॉक में रख लिया था, भर लिया था और उसे ज़्यादा दाम में बेचने लग गए थे. तो ये ब्लैक मार्केटिंग में जो मतलब ज़्यादा दाम में बेचने लगे, जो गरीब है वो तो नहीं ले सकते थे. उनके कारण क्या हुआ कि ये जो महामारी स्टार्ट हो गई थी जहाँ इतने सारे लोग भूख के कारण मरे गए. तो फेमाइन स्ट्रक एंड मोर देन 2 मिलियन पीपल डाइड.
2 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है मर गए थे। 1943 में ये जो बंगाल फेमाइन हुआ था उसमें ये ऐसा हुआ था। नेक्स्ट आपका स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन। ग्रेन का क्या करते हैं कि पहले उसे फार्मर्स क्या करते हैं, क्रॉप को कट करते हैं, कट करने के बाद उसको तैयार करने के बाद फसल को फिर उसको स्टोर करके उसे पैक करके और अलग अलग एरियाज़ में, सिटीज़ में, टाउन्स में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। और स्टोर करके जब फूड को रखते हैं तो उसमें ख़राब ना हो तो उसके कारण उसमें क्या डालते हैं, नीम के लीव्स वगैरह डालते हैं। नीम लीव्स जानते हो आप, नीम ट्री के जो लीव्स हैं वो डालते हैं जिसमें वो ख़राबी ना हो। और जिस जगह वो स्टोर करते हैं वहाँ पे मॉइस्चर ना हो, गीलापन ना हो, एकदम ड्राई हो, अच्छे से जगह एरिया होता है जहाँ पे वो ग्रेन हमारे जो ख़राब ना हो। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट आपका ये है कि जो मस्ट बी ईट दोज फूड्स विच विल प्रोवाइड सफिशेंट क्वांटिटीज़ ऑफ ऑल द न्यूट्रिशंस दैट बॉडी नीड्स। जितनी बॉडी को ज़रूरत है उतनी ही फूड्स हमें लेनी चाहिए और न्यूट्रिशंस वाली फूड्स लेने चाहिए। ये आपकी बैलेंस डाइट है। ऑल्सो देयर प्रोपोर्शंस शुड बी बैलेंस्ड। उनके जितने भी आप जो फूड लेते हो उसके जो बैलेंस बने रहने चाहिए। किस तरीके से आप जो खाना ले रहे हो, आपका डाइट जो है एकदम प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। और आपकी जो प्लांट फाइबर जो आपके रफेज आपके जो प्लांट फाइबर्स जो आपके हैं रफेज वाले, पीस, बीन्स, ये सब जो है, माइज़, ये सब न्यूट्रिशन वाले फूड है, बहुत बॉडी के लिए एकदम अच्छा होता है। नेक्स्ट है आपका डेफिशिएंसी डिजीज़ का मतलब जहाँ आपकी बॉडी में खाने की कमी हो जाती है, उसके कारण बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। सही प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे हैं, कुपोषण का शिकार हो जा रहे हैं, मेल न्यूट्रिशन जिसे बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। उससे क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। वी सी चिल्ड्रन हु आर एक्सट्रीमली थिन, मतलब स्किनी एंड मे बी पॉट बेली। आप देख सकते हो कि इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि बच्चा एकदम पतला सा है, स्किन उसकी लूज सी है और बेली निकला हुआ, पेट निकला हुआ है। तो ये जो कॉज है ये एकदम इसमें हो लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की कमी के कारण ये ऐसा है। देयर फूड इज़ ऑफन डेफिशिएंट इन विटामिन कॉजिंग वेरियस डिजीज़। के कारण विटामिन की चीज़ें ना मिलने के कारण बहुत सारी डिजीज़ होते हैं जिससे वो बीमार पड़ के वो ख़त्म हो जाते हैं। तो देयर डाइट इज़ नाइदर बैलेंस्ड नॉर सफिशिएंट फॉर देम, दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड मेल न्यूट्रिशन। इसे ही बोलते हैं मेल न्यूट्रिशंस, ठीक है। डेफिशिएंसी न्यूट्रिशंस, मेल न्यूट्रिशंस, हंगर एंड स्टार्वेशंस आर पर्टिकुलर रैम्पेंट ड्यूरिंग फेमाइन एंड मास हंगर। ये क्यों होता है? फूड के कमी के कारण होता है और प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण होता है। ये आपकी जो कुछ टेबल है इसमें आपको दे रखा है कि डेफिशिएंसी मतलब जिस चीज़ की कमी, जैसे विटामिन ए की कमी होगी तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस की डिजीज़ हो सकती है, मतलब कम दिखने की जो बीमारी होती है, आंखें कमज़ोर हो जाती है। विटामिन बी की कमी होगी तो बेरी होगी आपको डिजीज़। अगर विटामिन सी की कमी होगी तो आपको स्कर्वी होगा डिजीज़। विटामिन डी की कमी होगी तो रिकेट्स होंगे। अगर आयरन की कमी होगी तो एनीमिया होंगे आपको। अगर आयोडीन की कमी होगी तो ग्वाइटर होंगे। और कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की कमी होगी। ये मिनरल्स हैं आपके, ठीक है। आयरन, आयोडीन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस ये आपके मिनरल्स हैं। इन मिनरल्स की भी कमी होगी तो रिकेट्स होंगे। तो आपकी ये डिजीज़ है, इन चीज़ों की कमी के कारण आपको ये डिजीज़ हो सकते हैं। तो चैप्टर को बच्चे अच्छे से रीड करना, अच्छे से समझना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।